क्या हाल है दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो की तरफ से आने वाली F29 सीरीज के बारे में। इस सीरीज में आपको दो फोन देखने के लिए मिलेंगे जो कि है F29, ओप्पो F29 एंड ओप्पो F29 प्रो। और ये दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का डिजाइन सेम है। इनमें जो ऑलमोस्ट चीजें वो लगभग सिमिलर है एंड जो एक दो चीजें वो जो अलग अलग है, लाइक जैसे इसके परफॉर्मेंस में डिफरेंस हो जाता है, दोनों में प्रोसेसर अलग अलग आता है और दोनों की बैटरी कैपेसिटी अलग अलग है, दोनों में चार्जर अलग अलग वोट का आता है एंड इन्हीं दोनों को डिफरेंस को मिला के इनके प्राइस में चेंजेस हो जाता है। बाकी इन दोनों की जो सारी चीज़ें हैं, लाइक उसकी डिस्प्ले, उसका डिज़ाइन, उसके कैमराज, उसका ओएस और कुछ जो अदर फीचर्स हैं IP69 वगैरह, ये सारी चीज़ें दोनों फोन्स में सेम है, F29 में भी और F29 प्रो में भी। तो शुरुआत करेंगे हम इसके डिज़ाइन से, दोनों फोन्स के डिज़ाइन से। तो मैं इन दोनों फोन्स के डिज़ाइन की बात करूँ तो दोनों में ही आपको डबल कैमरा सेटअप मिलता है, F29 में भी एंड F29 प्रो में ही। एंड दोनों की जो बैक पैनल है, दोनों का जो बैक फ्रेम है वो जो है पॉलीकार्बोनेट का मिलता है एंड मैट फिनिश। एंड जो दोनों की साइड्स है फ्लैट साइड्स हैं। F29 में जो डिस्प्ले मिलती है वो आपको क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है डिस्प्ले पर। एंड यहीं मैं बात करूँ F29 प्रो की तो इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है एंड इसकी डिस्प्ले पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो डिजाइन वाइज हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले में हल्का सा फर्क है, गोरिल्ला ग्लास 7i और विक्टस 2 वाला, और एक में F29 में आपको क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है एंड F29 प्रो में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। बस यही डिफरेंस है, बाकी जो इनका रिजोल्यूशन है, रिफ्रेश रेट है, वो सभी सेम होना है। एंड दोस्तों बात करते हैं इनकी डिस्प्ले की कि इन दोनों फोन्स में डिस्प्ले कैसी होने वाली है। तो मैं इनकी डिस्प्ले की बात करूँ तो दोनों में ही आपको 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है एंड साथ ही मिलती है आपको दोनों में 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट एंड दोनों में ही आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे कि आप इसको इंडोर आउटडोर स्मूथली यूज कर सकते हो। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस इस प्राइस रेंज में इनफ है। एंड जो F29 है उसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93.7% मिलता है एंड F29 प्रो की बात करूँ तो इसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93.5% मिलता है। एंड दोनों फोन्स की डिस्प्ले के जो बेजल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, उन दोनों की जो चिन है वो काफ़ी एवरेज है, बहुत ही कम है। तो डिस्प्ले वाइज तो ये फोन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और दोस्तों ये दोनों ही फोन जो है एक मिड रेंज कैटेगरी के हैं, ना ये बजट कैटेगरी के हैं ना ये फ्लैगशिप लेवल की कैटेगरी के हैं। लेकिन जो ओप्पो की F सीरीज चली आ रही है, F25, F27 और ये F29 आई है, तो ये जो ओप्पो की F सीरीज है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए लोगों को F सीरीज ओप्पो की काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वैसे ओप्पो के फ़ोन जो रीनो सीरीज़ के भी अच्छे होते हैं, लेकिन F29 सीरीज़ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी पर फोकस किया है। वैसे F27 की जो डिस्प्ले थी F27 प्रो में, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो इसके डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, कैमराज में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और इस F29 सीरीज़ में ओप्पो ने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की, दोनों फोन्स के प्रोसेसर्स की कि किस में कौन सा प्रोसेसर आता है, दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस कैसी है। तो F29 की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 1 वाला चिपसेट जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है। एंड यहीं बात करते हैं हम F29 प्रो की, तो उसमें आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 का चिपसेट जो कि ये भी 4nm पर बेस्ड है। और दोनों ही जो ये प्रोसेसर है एक मिड रेंज कैटेगरी के हैं, एक मतलब हम कह सकते हैं कि एवरेज प्रोसेसर है और इसमें भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा लोड फोन ये नहीं लेने वाला, तो आप इसमें बिना रुके कंटिन्यू गेमिंग कर सकते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। दोस्तों अगर मैं इनकी बैटरी की बात करूं तो F29 में मिल जाती है आपको 6500 mAh की बैटरी एंड 45 वाट का सुपर वॉक चार्जर, जिससे कि हाई स्पीड चार्जिंग हो जाती है। और अगर मैं F29 प्रो की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाती है 6000 एम्पियर की बैटरी एंड 80 वाट का चार्जर इसके साथ आपको मिलता है, हाई सुपर वॉक चार्जर है, तो इससे भी अच्छी खासी चार्जिंग आपकी हो जाती है। दोस्तों अगर मैं इनके वेरिएंट की बात करूँ कि इसमें कितने वेरिएंट आते हैं, F29 में कितने वेरिएंट है, F29 प्रो में कितने वेरिएंट है, तो दोनों ही फोन्स में आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज एंड 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज एंड 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज। इन तीन रैम वेरिएंट को दोनों फोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। दोनों फोन्स में आपको ये सिमिलर रैम वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं एंड LPDDR4X की आपको रैम टाइप मिल जाती है एंड UFS 3.1 की आपको इसमें स्टोरेज टाइप मिल जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके कैमराज की कि दोनों में कैसे कैमराज है। तो मैंने आपको बताया कि कैमराज में तो जरा सा भी डिफरेंस नहीं है, F29 एंड F29 प्रो दोनों में ही आपको सिमिलर कैमरा मिलते हैं। जो ये प्राइमरी कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS एंड जो सेकेंडरी कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का है मोनोक्रोम सेंसर। और जो फ्रंट में हम सेल्फी कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिससे कि आप एक एवरेज सेल्फी वगैरह ले सकते हो। जो बैक कैमराज है उनसे भी आप अच्छी खासी फोटो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, इसमें आप HD फुल HD और 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड दोस्तों अगर मैं इनके OS की बात करूँ तो OS तो दोनों का
सेम ही है, दोनों कलर OS 15.0 पर आते हैं एंड आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही फोन आपको एंड्रॉइड 15 वर्जन पर मिलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके कुछ अदर फीचर्स की जो कि इनकी मेन हाईलाइट्स हैं, और वो ये है कि दोनों में ही आपको IP66, 68 एंड 69 का वाटर रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन मिल जाता है। दोनों में ही है F29 एंड F29 Pro में, और दोनों में ही कुछ अदर फीचर्स मिलते हैं AI के, जैसे कि AI इरेजर। आपको अपने बैकग्राउंड में से, फोटो के बैकग्राउंड में से कुछ रिमूव करना हो तो आप उससे इरेज कर सकते हैं। AI क्लियरिटी इनहेंसर, अगर आपके फोटो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही तो इसमें AI क्लियरिटी इनहेंसर का ऑप्शन है, उसको ऑन करके फोटो क्लियर आ जाती है। AI रिफ्लेक्टिव रिमूवर का है, अगर जैसे आप धूप में फोटो खींच रहे हो और थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो उसको ऑन करके आप अपनी फोटो क्लियर कर सकते हैं। सर्कल टू सर्च है, कुछ भी चीज़ पर सर्कल करके उसे सर्च कर सकते हैं। एंड AI अनब्लर, यानी ये AI के 4-5 फीचर्स आपको दोनों ही फोन्स में सिमिलर मिल जाते हैं, तो आप दोनों ही फोन्स में इजीली इन AI फीचर्स को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली करते हैं हम इनके प्राइस की बात कि दोनों का प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों फोन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है ही, जैसे कि उसके परफॉर्मेंस में, उसकी बैटरी में, तो प्राइस में तो चेंज होना ही होना है। तो F29 के प्राइस की मैं बात करूँ तो इसका जो छोटा वेरिएंट है 8128, उसका प्राइस हो जाता है 23,999 रुपये। एंड अगर इससे ऊपर वाले वेरिएंट की बात करें 8256 की, तो उसका प्राइस हो जाता है 25,999 रुपये, यानी 26,000 रुपये। एंड अगर इससे भी ऊपर वाले लास्ट वेरिएंट की बात करूँ 12256 की, तो उसका प्राइस हो जाता है 27,999 रुपये, यानी 28,000 रुपये। यानी पर वेरिएंट पे आपको 2,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसमें से कोई सा भी वेरिएंट चूज कर सकते हो। और यही बात करूँ मैं F29 Pro के वेरिएंट्स की, उसके प्राइस की, तो इसका जो छोटा वेरिएंट है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, उसका प्राइस हो जाता है 27,999 रुपये, यानी 28,000 रुपये। एंड उससे जो बड़ा वेरिएंट है 8256, उसका हो जाता है 29,999 रुपये, यानी 30,000। एंड उससे भी जो बड़ा वेरिएंट है 12256, उसका हो जाता है 31,999 रुपये, यानी 32,000 रुपये। तो ये 27,000 से चालू होता है, यानी 28 से चालू होता है 27,999, और 32,000 तक जाता है इसके तीनों वेरिएंट। एंड F29 का जो है 24,000 से चालू होकर जाता है 28,000 रुपये तक। तो दोस्तों ये थी ओप्पो की कंप्लीटली F29 सीरीज, F29 एंड F29 Pro। तो दोस्तों आपको इन दोनों में से कौन सा फोन सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप ओप्पो कोई यूज़र हो, आपको ओप्पो के फ़ोन पसंद आते हैं, तो आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो आपको ये फ़ोन कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी कोई हाईलाइट आपको पसंद आई हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो को आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।